Osho, why is it that in spite of with only one subject, sex, there is only one book on sex? That too is not really on sex. It is basically on how to transcend sex. That is only one thing that ओशो रजनीश, जिन्हें आचार्य रजनीश या भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने मानव जीवन के हर पहलू को गहरे और क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखा। उनकी शिक्षाओं में काम वासना, सेक्सुअलिटी, एक ऐसा विषय रहा जिस पर उन्होंने बेबाकी से बात की और इसे आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। ओशो का मानना था कि काम वासना न तो दमित की जानी चाहिए और न ही इसका अतिशय भोग किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समझकर, स्वीकार करके और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में उपयोग करना चाहिए। उनके विचार पश्चिमी और पूर्वी दर्शन को एक अनूठे तरीके से जोड़ते थे, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो के अनुसार काम वासना मानव जीवन की एक प्राकृतिक और मूलभूत ऊर्जा है। वे इसे दबाने के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि दमन से मनुष्य का मन विकृत होता है, जिससे कुंठाएं, अपराधबोध और मानसिक अशांति पैदा होती है। पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं अक्सर सेक्स को पाप या निम्न स्तर की चीज मानती हैं, लेकिन ओशो इसे जीवन की रचनात्मक शक्ति का आधार मानते थे। वे कहते थे, काम वासना जीवन का स्रोत है, इसे नकारना जीवन को नकारने जैसा है। उनके लिए सेक्स न केवल शारीरिक क्रिया थी, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो सही दिशा में ले जाकर ध्यान और समाधि तक पहुंचा सकती है। ओशो ने काम वासना को तंत्र के दर्शन से जोड़ा। तंत्र, जो एक प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा है, काम को आध्यात्मिक साधना का हिस्सा मानता है। ओशो का कहना था कि सेक्स को पूर्ण जागरूकता के साथ अनुभव करने से व्यक्ति उसकी गहराई को समझ सकता है। वे इसे संभोग से समाधि की यात्रा कहते थे। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति सेक्स को पूरी सजगता और प्रेम के साथ अनुभव करता है, तो वह केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका मन और आत्मा एक गहरे एकत्व में डूब जाते हैं। यह एकत्व ही आध्यात्मिक अनुभव का प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। हालांकि ओशो ने इस बात पर भी जोर दिया कि काम वासना का अंधा भोग भी उतना ही हानिकारक है जितना उसका दमन। वे कहते थे कि बिना जागरूकता के भोग व्यक्ति को उथली और खोखली सुख की खोज में उलझा देता है। उनकी शिक्षाओं में संतुलन और जागरूकता का महत्व था। ओशो ने सुझाया कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को न तो दबाना चाहिए और न ही उनमें खो जाना चाहिए, बल्कि एक साक्षी की तरह उन्हें देखना चाहिए। यह साक्षी भाव ही ध्यान है, जो व्यक्ति को अपनी काम ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक दिशा में ले जाने में मदद करता है। ओशो की यह दृष्टि उस समय क्रांतिकारी थी, खासकर 20वीं सदी के भारत और पश्चिमी समाज में, जहां सेक्स को लेकर गहरे सामाजिक और धार्मिक वर्जनाएं थीं। उनके प्रवचन, जैसे संभोग से समाधि की ओर, ने लोगों को न केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को स्वीकार करने की हिम्मत दी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिकता के एक नए आयाम से भी जोड़ा। उनकी ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मानव स्वभाव की गहराई को समझने और उसे एक रचनात्मक दिशा देने की बात करती हैं। अंत में ओशो का दृष्टिकोण था कि काम वासना को न तो पूजा जाए और न ही उससे डर जाए। इसे एक प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर इसे जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाए, ताकि यह जीवन को और समृद्ध बनाए। उनकी यह सोच न केवल विचारोत्तेजक थी, बल्कि यह लोगों को अपने भीतर की ऊर्जा को समझने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का रास्ता भी दिखाती है।